चलिए मेरे दोस्त, आज शुरू करते हैं आपको बिहार एसएससी मतलब प्रथम इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम है 5/2/2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका जीके का हो रहा है मेरे दोस्त। तो चलिए फटाफट करते हैं, झटाझट करते हैं। और एक बात और कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ इसलिए मैं देता हूं कि आप उसे सोल्यूशन करें और अपने आंसर को मिलाएं। ठीक है, तो आप यूट्यूब के सामने पीडीएफ को रखिए और वॉचिंग कीजिए। चलिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट 30 मिनट में समाप्त करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। 1 मिनट आ जाइए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो बताइएगा, लोकसभा में अगर पूछेगा कि कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं तो आपको ऑप्शन के अनुसार जवाब देना होगा। तो बताइए 2, 3, 10 या 0 बताएंगे मेरे दोस्त कितने होते हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने बोले 2 वो याद रखिएगा। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि आज सिर्फ एमसीक्यू और उसका आंसर होगा, बस आप फटाफट देंगे। तो चलिएगा दूसरा क्वेश्चन, किसने सरकार को, ठीक है, किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? बताइएगा किसने किया था, किसने सरकार को बताइएगा 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? बताइएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जवाब देंगे मेरे दोस्त। जवाब दीजिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, उन्होंने सही जवाब दिए हैं। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने किए थे 1950 में, याद रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे। इसकी जानकारी आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन के लिए 17-18 तक आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा मेरे दोस्त, फिर उसके बाद आपको अच्छे से दिया जाएगा क्लास। टेंशन ना लेंगे, और जितना दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, मिस ना करेंगे मेरे दोस्त। चलिएगा, और हाँ, साइंस का कुछ दिनों के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, उसके जगह पे रिमाइंडर का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल का शुरू करने जा रहा हूँ। तो तैयार हो जाइए और मेहनत की ओर चलते रहिए। आगे चलेंगे। यह बताइए कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है। बताइएगा, यह भारत के साथ जो है सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है। इसका सवाल ऐसा होता कि सबसे कम सीमा बांटने वाला जो है भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? समझ गए, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसे पूछा है तो सोचिए किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जवाब देंगे आपके सामने ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। जिन्होंने म्यांमार दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। कौन? म्यांमार, याद रखेंगे। सबसे कम सीमा बांटता है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे लंबी सीमा कौन बांटता है, आपके लिए प्रश्न है, आप जवाब देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना जो है कब शुरू की गई थी, ये बताइएगा। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी 2001, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। आगे है कि पीली क्रांति का किससे संबंध है? पीली क्रांति जैसे ही आएगा आपको याद आना चाहिए क्या भाई? तो बताइए आप, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जवाब दीजिए। तो पीली क्रांति मतलब तेल मतलब तिलहन के जितने भी प्रकार होते हैं पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं याद हो तो सरसों का तेल देखिए, वो पीला होता है, बस उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। चलेंगे फटाफट, झटाझट खत्म करेंगे। छठे प्रश्न, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी जो है निर्यात की जाती है? भारत में उत्पाद की गई कितनी प्रतिशत कॉफ़ी जो है निर्यात की जाती है, ये बताएंगे। छठे प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 70% किया जाता है मेरे दोस्त। कितने प्रतिशत? तो 70% किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में तो छोड़िए, थोड़ी सी और ऊपर जो क्वेश्चन मैंने 5 दिखाया, ठीक है, ये बताइएगा 5 में पीली क्रांति के तो बारे में आप जान गए। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हरित क्रांति किससे संबंधित है? बताइएगा। तो हरित क्रांति अगर आपसे पूछ देता तो किससे बताते? गेहूं से बताते। श्वेत क्रांति अगर पूछते तो दूध से, ये आपको पता है। लेकिन बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये सवाल है आपके लिए, आप जवाब दीजिएगा। वेट रहेगा मेरा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए छठा का देख लिए, 70% होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्रांति हैं, गोल क्रांति, लाल क्रांति, भूरा क्रांति, रजत क्रांति, बहुत सारे हैं जो कि मैं एक शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो छठे प्रश्न का जवाब देंगे तो 70% याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। ठीक है, 7वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 7वां प्रश्न क्या है मेरे दोस्त कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना, याद रखिएगा दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है इसकी सहायता से स्थापित होती है। मतलब इसकी सहायता नहीं, किसकी सहायता से ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है,
किसकी सहायता से स्थापित किया गया है, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो 7वां प्रश्न की अगर बात करें तो याद रखिएगा, आगे तो सबसे पहले कहाँ स्थित है दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना है, सबसे पहले कहाँ स्थित है आपसे पूछता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ बोलिएगा? पश्चिम बंगाल बोलिएगा मेरे दोस्त। कहाँ बोलेंगे? पश्चिम बंगाल को बोलेंगे, याद रखेंगे। दूसरी बात कि अगर पूछता है कि मतलब किसकी सहायता से, तो बताइए किसकी सहायता से बताइएगा। तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, ये जो है आपका इंग्लैंड की सहायता से, याद रखेंगे इंग्लैंड की सहायता से, याद रखेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगर पूछे कि दुर्गा इस्पात कारखाना जो है कितने पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है, तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसे किया गया था, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा है। अब आपके लिए एक सवाल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू हुआ था, आपके लिए ये सवाल कमेंट बॉक्स में करेंगे, पता चलेगा कितने लेवल तक की तैयारी है, उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करवाता रहूँगा। चलेंगे आगे की ओर। 8वां प्रश्न, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? बताइएगा कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें बजट में जीएसटी का जिक्र किया गया था। अब सोचिए, ये है आपका 2017 का प्रश्न है मेरे दोस्त, एग्जाम का, ठीक है। तो आप बताइए, उस हिसाब से आपको इसमें एग्जाम देना है। ये स्टैटिक जीके में भी बन सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो पहली बार जिक्र किया गया था, ये बताइएगा। तो 8वें प्रश्न का जवाब देंगे, तो जिन्होंने 6 और 7 दिए वो सही जवाब दिए हैं। तो 2006 और 7 में जिक्र किया गया था जीएसटी का पहली बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और सवाल क्या है मेरे दोस्त कि जीएसटी का जो मैंने जिक्र किया था, ये तो आप जान गए 6 और 7 में हुआ था। और बड़ी बात है कि अब आया कब था जीएसटी पूर्णतः भारत में, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और जो बोलते हैं कि मतलब जो 2023 और जो 23 का प्रैक्टिस सेट कहना चाहते हैं उनका करवा दूंगा, लेकिन 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि जल्द से जल्द करवाना चाहता हूं कि आप लोग समझ जाइए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहां तक पूछता है, ठीक है, कि उसका स्टैंडर्ड जो है पता चल जाए। चलिए 9वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वां प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। मतलब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, उससे पहले बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था, ये बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सीबीआई है मेरे दोस्त, सॉरी। तो बताइएगा एसबीआई का जो है, बताइए नाम जो है था क्या था, ये बताइएगा। कब? राष्ट्रीयकरण से पहले की बात कर रहा है, बताइएगा। एसबीआई का बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इंपीरियल, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, याद रखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे आगे की ओर, फटाफट चलेंगे आगे की ओर, चलेंगे मेरे दोस्त, चलेंगे। हाँ, मैं जो इसका पीडीएफ का जो एनालिसिस है वो मैं नहीं भेजा हूँ, मैं जल्द भेज दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ कि थोड़े से अभी बिजी हूँ। 17, 18, 19 के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद आपको जितना भी पीडीएफ की जो भी दिक्कत हुई है सब हो जाएगा उपलब्ध मेरे दोस्त। एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। बस आप वाचिंग करते रहें। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं हम लोग, ये बताइएगा। 10वां प्रश्न की जवाब दीजिएगा, ठीक है, बताइएगा। तो जो एग्जाम अब इस पंचवर्षीय योजना के मतलब 2017 के हिसाब से पूछ रहा है मेरे दोस्त, मतलब 2017 का प्रैक्टिस सेट है ये। तो 2017 के हिसाब से कौन सी पंचवर्षीय योजना है, बता सकते हैं, जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना है। कौन है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। 2017 है ना, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना है। क्यों? क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो 2012 से 2017 में हुआ था, ठीक है। 2017 तक का टारगेट था, याद रखिएगा। अब तो बीच में ही बंद हो गया था, मोदी जी आ गए थे, नीति आयोग ला दिए थे, है ना, क्लियर हो गया था। चलेंगे आगे की ओर, 11वें प्रश्न की ओर चलेंगे। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह, याद रखेंगे, यह गायन शैली जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुई। किसके दरबार में शुरू हुई? तो आप जानते हैं नवाब वाजिद अली के साहब के दरबार में शुरू हुआ था, बताएंगे। 11वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा हुआ था ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो याद रखिएगा ठुमरी का नाम सुने होंगे। ठुमरी ही है जो आपको जो है गायन शैली का नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था मेरे दोस्त। ठुमरी ठुमक करते हैं। चलिए जोकिंग, थोड़े हंस लिया करें, इसलिए मैंने ये बात बोल दिया, ठीक है। चलेंगे आगे मेरे दोस्त।
स्वराज पार्टी की स्थापना बताइएगा किसने किया, बताइएगा किसने की, बताइएगा। स्वराज पार्टी की अगर बात करें तो हम जानते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है मेरे दोस्त, स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया, तो मोतीलाल और कौन बताइएगा, CR दास। तो इसमें क्या CR दास हैं कि नहीं हैं, नहीं हैं, तो बताइए मोतीलाल नेहरू होंगे कि नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो बताइए क्यों नहीं होंगे, आपके लिए सवाल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने जवाब दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं। आप चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, 1923 में हुआ था, याद रखिएगा स्वराज पार्टी का। अब कौन सा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये आपके लिए सवाल है, बताएंगे। यह लेखक जो है, लेखिका, या लेखिका जो है, लेखक कहिए या लेखिका, अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं, लिखते या लिखती हैं, बताइएगा कौन, बताइएगा। इटालियन, अंग्रेजी के बजाय इटालियन में जो है लिखती हैं, बताइएगा कौन लेखिका है, ये पूछ रहा है आपसे। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो बताइएगा झुम्पा लाहिड़ी, याद रखिए झुम्पा जो है, झुम्पा लाहिड़ी नाम है इनका, यही लिखती हैं, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर, चलेंगे आगे चलेंगे। 14 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 14 का आंसर का जवाब है कि इनकी आत्मकथा है। किनकी, देखिए बहुत मिसप्रिंट होता है किरण का बुक का, इनकी, अब किनकी लिखा हुआ, किनकी आत्मकथा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, किनकी जो है किताब लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, इनमें आप जानते ही युवराज सिंह का नाम सुने होंगे, तो युवराज सिंह ही हैं, 6 छक्के याद होंगे, फेमस थे। तो याद रखिएगा 14 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर, 15वां प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे दोस्त, हंसते मुस्कुराते हुए। आत्मसेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, देखिए कितना गलती करता है। अब बताइए, बुराई करेंगे तो कहेगा कि बहुत गंदा पढ़ाते हो इसलिए बुराई करते हो, मतलब बुक वाले कंप्लेन करेंगे, तो इसलिए थोड़े से ध्यान देना चाहिए किरण वाले को। आत्मसेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, बताइएगा किसके लिए दिया गया। तो आप जानते हैं बहुत ही अच्छे से अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने लगाए हैं वो सही जवाब लगाए हैं, याद रखेंगे। 15 का आंसर का जवाब देंगे, याद रखिएगा। ये जो है 1998 में जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर काम किए थे, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये दार्शनिक भी हैं, ठीक है। चलेंगे, नोबेल पुरस्कार लेकिन अर्थशास्त्र के लिए मिला था, याद रखेंगे। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, मतलब इस राज्य, मतलब ऑप्शन के अनुसार बोल रहा है, इस राज्य मतलब किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, ये बताइएगा। ये उस समय का प्रश्न था, इस मतलब इस ऑप्शन में बताइएगा क्या है, ठीक है। 16वां प्रश्न का बताइएगा। तो आप जानते हैं बहुत सारे हैं ऐसे, आपको झारखंड में मिलेगा, तो झारखंड ऑप्शन में नहीं है, चलिए ठीक है। पश्चिम बंगाल मिलेगा तो है पश्चिम बंगाल मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। उड़ीसा में मिलेगा तो उड़ीसा भी ऑप्शन नहीं है, तो पश्चिम बंगाल जो लगाए वो सही लगाए। मतलब छऊ बिहार के अतिरिक्त आपको झारखंड में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा और आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, तो ये जगह पे आपको मिलेगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा छऊ जो है याद रखेंगे, ठीक है। लेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के लिए नीति निर्देशक जो है, निर्देशक तत्व कहते हैं इसे, करने वाला तत्व का उल्लेख करता है। बताइए नीति निर्देश जो है तत्व जो है किस मतलब भाग में है, ये पूछ रहा है सवाल, इतना छोड़िए भाग में है, बताइए कौन सा भाग पूछ रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, देखिए करने वाला तत्व का उल्लेख करता है। सोचिए यहाँ क्वेश्चन है, बताइएगा किसमें चर्चा होती है, ये जवाब देंगे मेरे दोस्त। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो 17वां प्रश्न की अगर बात करें तो भाग 4 को याद करेंगे, भाग 4 को याद करेंगे हमेशा के लिए। अनुच्छेद अगर आपसे पूछते हैं तो अनुच्छेद आप क्या बोलिएगा, तो याद रखिएगा 36 से 51, याद रखेंगे 36 से 51, याद रखेंगे अनुच्छेद। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे मेरे दोस्त, 18वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 18वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है, कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है, ये जवाब देंगे। चौथे प्रश्न का जवाब देंगे, 18वें प्रश्न का जवाब देंगे मेरे दोस्त, बताइएगा 18वें प्रश्न का जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। तो 18वें प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 8 होंगे। याद रखिएगा भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची है भाषाओं का उल्लेख करती है, तो 8वां अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। फटाफट चलेंगे,
19वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 19वां प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक जो है राष्ट्रपति जो है बन के रहे थे, मतलब भारत के राष्ट्रपति रहे, ये पूछ रहा है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं कितने वर्ष तक जो हैं भारत के राष्ट्रपति रहे, ये बताइएगा। तो आप जानते हैं कि 5-5 वर्ष रहा जाता है, तो कितने वर्ष के होंगे ये बताइएगा। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिए 19वां प्रश्न 12 वर्ष। आप जान गए होंगे 2 वर्ष मतलब 12 वर्ष रहे थे, नहीं कि 10 वर्ष। याद रखिएगा 12 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा 12 वर्ष तक रहे थे। आगे चलेंगे 20वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है, मतलब इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है किस देश से ली गई है राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत, बताएंगे। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। ऐसे स्रोत के बारे में बहुत सारा मैंने वीडियो बना चुका हूं, आप नहीं हैं देखें हैं तो देख लीजिएगा मेरे दोस्त। पॉलिटिकल पे जो है PDF बना हुआ है, जरूर देख लेंगे। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। याद रखेंगे आयरलैंड, याद रखेंगे आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरलैंड से लिया गया है। क्या बताइए, तो चर्चा में रहा है, बताइएगा। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? सर्वप्रथम जो है भारतीय अभिनेत्री की अगर बात करें तो कौन थी, उसका मतलब ऑप्शन के अनुसार आपको सवाल का जवाब देना है, बताइएगा। 21वां प्रश्न का, तो देवकी रानी की बात करते हैं। ठीक है, देवकी रानी का नाम सुने हैं, यही थी, याद रखिएगा। अब देवकी रानी कौन थी ये बताइएगा, तो प्रथम अभिनेत्री थी, याद रखिएगा। भारत जो सिनेमा में योगदान देने वाली जो थी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनका रहा था, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। ठीक है, आगे चलेंगे 22वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 22वां प्रश्न है, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, बताइएगा। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, कौन कौन थे ये जवाब दीजिएगा। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 22वां प्रश्न का अगर जवाब देंगे तो बताइएगा 1971 में है साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो है सम्मानित किया जाता था, सम्मानित हुआ था। लेकिन बताइए कि एक प्रसिद्ध आलोचक थे कौन, 1971 में हुआ था उनका, बताइएगा। नामवर सिंह, नामवर सिंह का नाम सुने हैं मेरे दोस्त, नामवर सिंह का नाम सुने होंगे। नामवर सिंह, नामवर सिंह जो है हिंदी के मधुर आलोचक, संपादक और 23वां प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए हिंदी साहित्य वाला तो आपका हो गया कि हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक कौन थे, तो नामवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। पद्मावत के लेखक थे, पद्मावत का अगर लेखक की बात करें तो आप जयसी जी को याद रखिएगा। पद्मावत के लेखक, आप पद्मा फिल्म देखे होंगे पद्मावत, तो उसमें इन्हीं के बुक से लिया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या बनता है मेरे दोस्त, गेम ऑफ थ्रोन्स, याद रखिए। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के अगर लेखक की बात करेंगे तो जवाब दीजिएगा। 24वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज मार्टिन, याद रखिएगा जॉर्ज मार्टिन का नाम याद रखिएगा। चलेंगे 25वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 25वां प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, ये जवाब दीजिएगा। 25वां प्रश्न का जवाब है, तो इंडिया गांधी जो है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, बताएंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा रामचंद्र, याद रखिए रामचंद्र गुला नाम है इनका, लेकिन रामचंद्र गुहा लिख दिया है यहाँ पे, गलत लिख दिया है, रामचंद्र गुला है नाम है इनका, बहुत ही अच्छा नाम है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंडिया आफ्टर गांधी लिखे थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे की ओर। 26वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 26वां प्रश्न है कि इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। इनका जेल का कमरा जो है, जो कमरा है एक पर्यटक स्थल है, किनका कहना है, किनका कथन है, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कथन नहीं लिखा है, पूछ रहा है। 26 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा BD सावरकर का नाम सुने हैं, वो ही थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिए हैं वो सही जवाब दिए हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे 27वें प्रश्न की ओर चलेंगे। किसने ईमेल के लिए चिन्ह चुना, बताइएगा किसने ईमेल के लिए चिन्ह चुना है, ये बताइएगा। 27वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलियंस, याद रखिएगा रे टॉमलियंस, याद रखिए नाम ही है टॉमलियंस। ठीक है, 28वां प्रश्न की ओर चलेंगे। इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से, बैंक के जो है, याद रखिएगा इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अधिगम करने की इजाज़त दी है। अधिगम करने मतलब सीखने की इजाज़त दी है, उस समय इतना शुद्ध हिंदी, अधिगम नहीं, सीखने की इजाज़त दी है। उस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कौन सा बैंक था भाई। ठीक है, कौन सा ऐसा बैंक था ये बताइएगा। 28वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ICICI,
याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कि इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। मतलब किस लेखक लेखिका का जन्म जो है बिहार में हुआ था, ये ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है, आप जवाब देंगे। 29वां प्रश्न का जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर दास रेणु, याद रखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको 2018 में भी हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 30वां प्रश्न क्या है कि बिस्मिल्लाह खां इस साज, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां जो है इस साज को बजाने के लिए, साज मतलब बजाने वाला जो धुन होता था, उसे बजाने के लिए, धुन को बजाने में के लिए प्रसिद्ध थे। कौन सा ऐसा धुन था, मतलब क्या था उनका, मतलब बताइएगा कौन सा चीज़ बजाते थे जो कि बजाने के लिए वो प्रसिद्ध थे, बताइएगा। वीणा, वीणा, वायलिन जो है, वायलिन, सितार या शहनाई, बताइएगा क्या था। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। क्या, ऑप्शन नंबर डी, शहनाई, याद रखेंगे। 31वां प्रश्न का जवाब देंगे। रेलवे जो है आधारिक, याद रखिए, रेलवे आधारिक, ठीक है, रेलवे आधारिक जो है संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। रेलवे अधिकारी संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। तो देखिए उस समय के 2017 के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। तो इसको आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी था 100%, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये हटा सकते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। बात यहाँ है कि यह याद रखिएगा, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। बताइएगा कौन सा वक्र होता है, बताइएगा। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है, कौन सा वक्र, ये बताइएगा। 32वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र जो था देश के व्यक्तियों के आय का विषम ज्ञात करता था, याद रखिएगा, करती थी, ठीक है। आगे चलेंगे। 33वां प्रश्न का जवाब देंगे। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, सॉरी, बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ पर स्थित है, ये जवाब देंगे। 33वां प्रश्न का जवाब देंगे। बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, 33वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा इसका आंसर का जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी, देवदास, ठीक है, देवास है, याद रखेंगे। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो देवास में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, 34वां प्रश्न की ओर चलेंगे। ये सब प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जनसंख्या के दृष्टि से ये बहुत है, जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से नहीं है। कौन सा ऐसा है कि जनसंख्या दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, वो जवाब देना है। 4 में से बड़े राज्य में से नहीं है, ये बताइएगा। 34वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 34वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। तमिलनाडु जो है नहीं है, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तो था ही मेरे दोस्त, अभी भी है, याद रखेंगे। चलेंगे 35वां प्रश्न। इसका प्रतिवर्ष, याद रखिएगा, प्रतिवर्ष किस जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, मतलब किसका जो है, कौन से राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 35वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार, याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर, ठीक है। 36वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, ये बताइएगा। 36वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने परम 8000 दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, 37वां प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ मेरे दोस्त, जवाब देंगे, बताइएगा। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी 2012 उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। 4G बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे 5G का भी पूछ सकता है, ठीक है। यूके ब्रिटेन का शेयर जो है मूल सूचांक है, यूके जो है ब्रिटेन का शेयर मूल सूचांक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये उस समय के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, अब नहीं है, लेकिन चलिए इसका आंसर को जवाब दे देता हूँ। 38वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, FTSE, ठीक है। चलेंगे 39वां प्रश्न की ओर चलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे, याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय, प्रथम पूछ रहा है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर थे तो कौन थे, बताइएगा। प्रथम, रिजर्व बैंक के प्रथम पूछ रहा है। 39 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, CD देशमुख थे। CD देशमुख जो थे, आप याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल, मतलब गवर्नर थे, राज्यपाल कहिए या गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है।
40वां प्रश्न का चलेगा, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था, बताइएगा वह विद्यार्थी का नाम बताइए जो रुपया का साइन डिजाइन किया था, वह यहाँ पढ़ रहा था। कहाँ पढ़ा था भाई? जो कि साइन किया था भाई, डिजाइन किया था। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। क्या देखिएगा, IIT मुंबई, मतलब उस समय बम्बई कहते थे, मुंबई नहीं मुंबई कहते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। 41वां प्रश्न का जवाब देंगे, यह कार्बन जो है कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। बताइए कार्बन कर जो है टैक्स जो है कार्बन टैक्स जो है घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है 41वां प्रश्न का। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिए न्यूजीलैंड, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, अच्छी बात है। देखिए कीवी का मैंने आज प्रीवियस ईयर में मैंने करवाया था 1995 का जो क्वेश्चन करवाया, उसमें देखिए पूछा था उड़ने वाली नहीं उड़ने वाली पक्षी पूछा था। इसमें देखिए कीवी जो है चिड़िया है, कहाँ पाई जाती है। अब देखिए कहाँ पाई जाती है, ये सवाल मैंने दे देता तो आप जवाब नहीं दे पाते। मैंने बताया था न्यूजीलैंड में। कहाँ बताया था? न्यूजीलैंड की जो है कीवी पक्षी है जो कि उड़नहीन है। ऐसे ही पूछा था कि न्यूजीलैंड की नहीं उड़ने वाली कौन सी पक्षी है, तो बताए थे कीवी। और यहाँ सवाल घुमाया है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में। सवाल क्लियर, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ मेरे दोस्त, सिर्फ बिहार ऐसे का कंटेंट है, छोड़ने का नहीं। अब बिहार जीके या बिहार दरोगा का कोई भी एग्जाम दे रहा है ना, आप अभी तैयारी कीजिए, पक्का मिलेगा क्वेश्चन। ब्राज़ील की मुद्रा है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है मेरे दोस्त? आप बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। ये 2017 के हिसाब से जवाब देना है मेरे दोस्त, बताइएगा। ब्राज़ील का बताएंगे, ब्राज़ील का बताइएगा। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी रियल याद रखिएगा, रियल नाम है इसका, याद रखेंगे ब्राज़ील का मुद्रा का। आगे चलेंगे। अब बताइए आपके लिए सवाल है वर्तमान में क्या है। आप सर्च करें, गूगल करें, जो करना करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आपका वेट रहेगा मेरा, मतलब मैं वेट करूंगा। कौन महलों का शहर कहा जाता है, मतलब कौन महलों का शहर। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि कौन महलों का, मतलब किसे महलों का शहर कहा जाता है, ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन कौन कर दिया। अब बताइए उस समय मिस प्रिंट क्वेश्चन होगा, चाहे उस समय का क्वेश्चन होगा, चाहे मिस प्रिंट बहुत हो रहा है ना। लेकिन याद रखिएगा कौन महलों का शहर कहलाता था, मतलब किसे महलों का शहर कहा जाता है, ये बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे मेरे दोस्त। जवाब दीजिएगा 44 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता को। किसे कहेंगे? कोलकाता को कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। 45वां प्रश्न की ओर चलेंगे। किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, बताइएगा। अब इसमें देखिए, इसमें सवाल है कि उस समय के हिसाब से ये सवाल चलता था, ठीक है, 2017 के हिसाब से। अब अच्छा समय का राजा किसे कहा जाता है? जिसका दिन चल रहा है वो अच्छा समय का राजा है, जिसे नहीं वो नहीं। तो बताइएगा 45 का आंसर का जवाब देंगे। तो अगर 45 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विजय माल्या को कहा जाता था अच्छे समय का राजा, ठीक है, याद रखेंगे। चलेंगे 46 का आंसर का जवाब देंगे। थोड़े से धुंधले मेरे दोस्त, मैनेज करेंगे। और कल से ये एक नया ऐप लिया हूँ मैं PDF का, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसमें, क्योंकि मैंने ट्राई किया कि अच्छा है PDF नहीं, लेकिन लगता है ये ठीक नहीं है। चलिए, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी, ठीक है, नली शिशु थी। और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। किसे दिया? शिशु को जन्म दिया। ये सवाल देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ठीक है, लेकिन चलिए इसका आंसर का जवाब दे देते हैं 46 का ऑप्शन नंबर बी हर्षा, ठीक है। मतलब यह मुंबई की प्रथम परीक्षण जो है नली शिशु थी, याद रखिएगा। क्या थी? नली शिशु थी, याद रखिएगा। और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था, उसका नाम हर्षा था, याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे 47वां प्रश्न की ओर चलेंगे। यह है इंडियन एयरलाइंस, याद रखिएगा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला कौन थी, ये बताइएगा। 47 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा दुर्वा बनर्जी, याद रखेंगे, दुर्वा बनर्जी थे, यह ध्यान रखिएगा। इंडिया एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट अगर पूछते तो दुर्वा बनर्जी को याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे दोस्त, आगे चलेंगे। 48 का आंसर का जवाब देंगे। किनको, देखिए इनको लिख दिया है, किनको महामना कहा जाता था। किनको महामना कहते थे? तो मालवीय जी को कहते थे, याद रखेंगे। चलेंगे 49 का आंसर का जवाब देंगे। 49 में है कि कर्क रेखा
कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, मतलब कौन से कर्क रेखा जो है आपका नहीं गुजरती है, कौन सा है? इसका जवाब देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे 49 का आंसर का जवाब देंगे मेरे दोस्त। तो यह देखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा से गुजरती है, और 5 और है, उसका नाम आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे बहुत सारे जो है बताया था मैंने कि अभी चल रहा है, तो 20 तक अभी डिस्टर्बेंस है, फिर हो जाएंगे, ठीक। तो चलिएगा जल्दी फटाफट करेंगे, ठीक है। 50वां प्रश्न की ओर चलेंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? अगर ब्रह्मपुत्रा नदी अगर बांग्लादेश में चली जाती है तो क्या कहलाती है? तो जमुना नदी कहलाती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे। 51 का आंसर का जवाब देंगे। 51 है कि अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा मधुमक्खी को कहा जाता है एक सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध होती है मधुमक्खी, ठीक है, एकजुट चलती है, याद रखिएगा। 52 का आंसर का जवाब देंगे। तो पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत जो है सागरों से ढका हुआ है? कितना प्रतिशत जो है सागर से ढका हुआ है पृथ्वी की सतह? बताएंगे। 52 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी 70% उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे याद रखेंगे 53 का दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 53 का आंसर जवाब देंगे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी चिल्ली, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी चिल्ली, याद रखेंगे। चलिएगा 55 का आंसर का जवाब देंगे। यह एक गर्मधारा है, यह एक जो है गर्मधारा है, बताइएगा कौन ऐसा है जो कि गर्मधारा है, ये बताएंगे। 54 का आंसर जवाब देंगे। तो याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम का नाम सुने हैं, वही है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। 55वां प्रश्न है कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है? बताइएगा कितने देश जो हैं भूमि के चारों ओर से घिरा हुआ है, ये जवाब देंगे। 55 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 44, याद रखेंगे 44 है, याद रखेंगे। 56 का आंसर का जवाब देंगे। 56 है कि बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, मतलब किस भाग में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ये पूछने का मतलब है। 56 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा उत्तरी जो बिहार में याद रखिएगा जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। चिल्का झील, याद रखिए चिल्का झील स्थित है कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। चलिएगा आगे की ओर। आगे सवाल है सुमात्रा द्वीप स्थित है, सुमात्रा द्वीप जो है आपका स्थित है, ये जवाब देंगे। 58 का आंसर जवाब देंगे। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में, याद रखेंगे हिंद महासागर में, याद रखेंगे। चलेंगे 59 का आंसर जवाब देंगे। बताइएगा किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? किस देश में जो है सर्वाधिक टाइम जोन है? 59 का आंसर का जवाब देंगे। तो जिन्होंने 59 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, उन्होंने सही जवाब दिए हैं, याद रखिएगा। बिहार में कितने जिले हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 38 जिले हैं, इसमें कोई सोचना नहीं है। 38 जिले हैं, कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए और पता कर लीजिएगा। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। विज्ञान और गणित में जो सवाल है विज्ञान का, उसका मैं थोड़ा सा किया हूँ। तो याद रखिए विकार मूलतः होती है, विकार मूलतः किस में होती है, ये बताइएगा। 61 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 61 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, याद रखिएगा प्रोटीन में होता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। 62 का आंसर का जवाब देंगे। मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए, मतलब किसके निवारण के लिए कौन सा लेंस की आवश्यकता होती है, क्या की आवश्यकता होती है, ये बताइएगा। तो याद रखेंगे अब तक लेंस की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है, ये बताइएगा। 63 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा सापेक्ष आर्द्रता की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है, ये ध्यान रखेंगे, हाइग्रोमीटर। चलेंगे। किस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? कौन से प्रकाश का जो है तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है? तो याद रखेंगे वैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल है, ये ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। सही मैंने बोला, याद रखिएगा। 66 का आंसर का जवाब देंगे। चलिए 66 प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष जो है इकाई है दूरी की, याद रखिएगा। चलेंगे आगे की ओर। आगे जो है आपका प्रश्न बनता है, ये लास्ट है, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये बताइएगा। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ध्वनि जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। कैसा लगा वीडियो? फटाफट करने का मजबूरी है मेरे दोस्त, थोड़े से मैंने बताया है, मेरे यहाँ थोड़े से भीड़ है और जो घटना घटी है उसके कारण है।